इस कहानी की शुरुआत में हमें एक अंडर आर्मी को दिखाया जाता है। अंडर आर्मी जो थी किसी दूसरी फोर्स के साथ फाइट कर रही थी और जो अंडर आर्मी थी वो वॉर के अंदर काफी ज्यादा अच्छे कंडीशन में थी, वो वहां पर जीत रही थी। और तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस पूरी की पूरी अंडर आर्मी को कंट्रोल किए हुए था। वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसकी जो अंडर आर्मी है वो काफी ज्यादा प्रदर्शन कर रही है। उस बंदे के बारे में बताया जाता है ये बंदा यहाँ पर डेमन ऑफ टैरोस था, इसी के साथ साथ चैंपियन ऑफ द अलाइड फोर्स था और इस बंदे का नाम हान था। हान के साथ वाले बंदे को हमें वहां पर दिखाया जाए तो उस बंदे का नाम टैरोस था और ये वही बंदा था जिसने की हान को इस दुनिया में समन किया था। ये एक समनर आर्कमेज था। टैरोस कहता है, हान, जब भी आप यहाँ पर वॉर करने के लिए जाते हैं, बैटल करने के लिए जाते हैं, तो आप हर बार मुझे अपने साथ लेकर क्यों आ जाते हैं। लेकिन इस बात के कारण हान काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुम यहाँ पर वो बंदे हो जिसने कि मुझे यहाँ पर इस दुनिया में समन किया है और जिस चीज के कारण के तुम्हें ये चीज फेयर नहीं लगती है कि मैं यहाँ पर जैसे जैसे फाइट करता हूँ तुम्हें यहाँ पर वो सारी की सारी फाइट देखनी चाहिए। जो टैरस था वो वहां पर थोड़ा डरते हुए कहता है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर आपको लड़ते हुए काफी टाइम देख लिया है, तो प्लीज आप मुझे यहाँ पर हर बार अपने साथ मत ले आया करो। लेकिन हान जो था वो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर इस बात के बारे में पहले ही बताया है? अगर तुम यहाँ पर किसी बंदे को मैच के अंदर ले आते हो तो तुम्हें यहाँ पर इस चीज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेनी पड़ेगी और कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ कितना ज्यादा गलत किया है। पास्ट में मैं पहले अपने घर में काफी अच्छे तरीके के साथ रेस्ट कर रहा था, लेकिन तुमने वहाँ पर मुझे इस दुनिया में समर कर सीधे ही बाढ़ के अंदर भेज दिया और उस टाइम तो मुझे सारी की सारी चीजों के बारे में समझ भी नहीं आ रहा था। और यहाँ पर मुझे 30 साल हो गए हैं, मैं लगातार यहाँ पर बैटल जो हूँ उसे करते जा रहा हूँ और मुझे तो सारी की सारी सिचुएशन को समझने के लिए तुमने जरा भी टाइम नहीं दिया था। मुझे तो इस बात के बारे में भी पता नहीं है कि तुम यहाँ पर जो अलाइड फोर्स है उनका जो ग्रेट कोज है उसे क्या कहते हैं, उसके बारे में तुम्हारे क्या विचार है। और मेरे लिए वो अलाइड फोर्स और तुम दोनों के दोनों एक जैसे हैं और यहाँ पर एक लौता रीजन जिसके चलते मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ वो ये है कि मैं जल्द से जल्दी अपनी दुनिया के अंदर धरती के अंदर वापिस जाना चाहता हूँ और जिस चीज के कारण तुम यहाँ पर कंप्लेंट करना बंद कर दो और अपने आप को अच्छे तरीके के साथ बिहेव करो। और तभी वहाँ पर जो हान की अंडर आर्मी थी वो वहाँ पर जोर से रोर करती है, जिस चीज का मतलब ये था कि उसने वहाँ पर बैटल को जीत लिया है। हमें वहाँ पर डीमन किंग को दिखाया जाता है जिसे कि वहाँ पर जो हान था उसने काफी आसानी के साथ हरा दिया था। और टैरोस भी तभी हान को कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने यहाँ पर सक्सेसफुली डीमन किंग को डिफीट कर दिया है। लेकिन हान कह रहा था, क्या मैंने तो सोचा नहीं था जो चीजें हैं वो यहाँ पर इस तरह से एंड जो है वो होंगी। और मैंने तो यहाँ पर 4 अल्टीमेट वेपन को भी तैयार किया था जिसके कि मैं यहाँ पर डीमन किंग के साथ लास्ट टाइम में शोडाउन जो हूँ वो करवाने वाला था। लेकिन मेरी तो यहाँ पर सारी की सारी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर खत्म हो गई है। और इस बारे में सुनकर कि हार के पास अभी तो उसके 4 मोर अल्टीमेट वेपन है तो टैरोस काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी हान कहता है, एनीवे, अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है कि तुम यहाँ पर अपना जो प्रोमिस हो उसे यहाँ पर फुलफिल करो। हमारा सीन शिफ्ट होता है, वहां पर काफी ज्यादा सोने को दिखाया जाता है। हान ने वहां पर उस सोने को उठा लिया था, वो उस सोने को देखकर काफी खुश हो रहा था। हान कहता है, ओ यार, जब मैं यहाँ पर एक बार धरती के अंदर वापिस चला जाऊंगा तो मैं तो यहाँ पर इन सारी की सारी चीजों के कारण पीस में रह सकूंगा। मैं अपनी लाइफ को काफी ज्यादा फन और काफी ज्यादा रिलैक्स तरीके के साथ जीऊंगा। और तभी वहां पर टैरोस भी आ जाता है। वो हान को कहता है, हाँ सर, यहाँ पर सारी की सारी चीजें रेडी हो गई हैं और क्या आप यहाँ पर इस जगह से सच में जाना चाहते हो? हान जो था वो एक पोर्टल के सामने खड़ा हुआ था। वो कहता है, मेरा यहाँ पर इस दुनिया के अंदर रहने के कोई भी यहाँ पर फायदे नहीं है और मुझे पता है अगर मैं यहाँ पर थोड़े और दिन रहूंगा तो इस चीज के कारण तुम भी जरा भी खुश नहीं होगे। कैरोस बोल रहा था, नहीं नहीं हाँ सर, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे यहाँ पर बिल्कुल ही गलत समझ रहे हैं। हान कहता है, इनफ, अब यहाँ पर काफी सारी बातें हो गई हैं, तो जिस चीज के कारण अब तुम मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी घर जो हो वापिस भेज दो। टेरेस जो था वो वहाँ पर हान को एक मैजिक क्रिस्टल के बारे में बताते हुए कहता है, ये एक तरह का माना क्रिस्टल है जो कि यहाँ पर कैजुअलिटी को ट्विस्ट कर देता है और इसी चीज के कारण हान आप जो थे इस दुनिया में बिना किसी चीज के और बिना किसी रुकावट के रुके हुए थे। और इसी माना क्रिस्टल के कारण आपकी जो उम्र है वो 30 साल के होने के बावजूद भी आपकी जो एज है वो जरा भी नहीं बढ़ी है। और जब ये क्रिस्टल जो है आप इसे तोड़ देते हैं तो सारी की सारी कैजुअलिटी जो है वो रिवर्स हो जाएंगी
और आप उसी मोमेंट में अपनी दुनिया के अंदर चले जाएंगे जब आपको इस दुनिया में बुलाया गया था। हान जो था उस मानव क्रिस्टल को पकड़ लेकर कहता है, मुझे यहाँ पर कैजुअलिटी जैसी चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन क्या मुझे बस इस चीज को तोड़ना है और मैं अब यहाँ पर अपनी दुनिया के अंदर वापिस चला जाऊंगा। टैरोस हान को बताते हुए कहता है, हाँ बस आपको यही चीज करनी है, और वैसे भी ये मानव क्रिस्टल जो है अपनी लिमिट के अंदर आ गया है। आप इसे थोड़ा सा मुक्का मारेंगे, उसी के कारण ये यहाँ पर टूट जाएगा और आपको यहाँ पर कैजुअलिटी के रिवर्सल के दौरान जरा भी रजिस्ट नहीं करना है। हर कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी बातें समझ आ गई हैं। ये बोलकर हाथ उस माना क्रिस्टल को तोड़ने के लिए एक पंच जो था उसके ऊपर मारने लग पड़ता है। उसने वहां पर माना क्रिस्टल को तोड़ दिया था। हमारा सीन शिफ्ट होता है। हान जो था वो आराम आराम से अपनी आंखें खोलता है। हान एक कमरे के अंदर आ गया तब वो काफी ज्यादा खुश था और कहता है, बूहू मैं यहाँ पर वापिस आ गया। उस एवाल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान चिप्स खा रहा था। वो ये सोच रहा था कि अपनी दुनिया के अंदर यानी कि धरती में वापिस आते ही सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने लिए खाने का सामान जो था उसे मंगवाया था, और यहाँ पर धरती के खाने को खाकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर उस सारे के सारे सामान को देख लेना चाहिए जो कि मुझे यहाँ पर उस दुनिया में काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद मिला है। और यहाँ पर मेरा थोड़ा एक्सप्लेन करने में गलती हो गई है। हान ने वहाँ पर जिस पोर्टल को खोला हुआ था वो वहाँ पर किसी तरह का पोर्टल नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक तरह का डायमेंशन स्पेस था, जिसके के अंदर उसने वहाँ पर काफी सोने को उस दुनिया से उठा लिया था, मतलब अपनी डायमेंशन स्पेस के अंदर रख लिया था। और करंट टाइम में जो हान था वो वहाँ पर उस डायमेंशन स्पेस के अंदर अपने जो सामान था उसे चेक कर रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपनी मुंडी को उस डायमेंशन स्पेस के अंदर डाल देता, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस डायमेंशन स्पेस के अंदर उसने वहां पर जो सारी की सारी चीजें डाली हुई थी उनमें से एक भी चीज उसे वहां पर दिखाई नहीं दे रही थी, जिस चीज के कारण हान जो था वो कहता है, क्या मेरे गोल्ड बार, मेरी ज्वेलरी और यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी अंडर आर्मी, यहाँ तक कि मेरे रिटायरमेंट के फंड, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वो सारी की सारी चीजें जो है यहाँ से कहाँ चली गई है। मेरी डायमेंशन स्पेस के अंदर तो यहाँ पर कोई भी चीजें नहीं है। अभी वहाँ पर कुछ पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो टैरोस था उसने वहाँ पर हान को उसकी दुनिया से वहाँ पर टैरोस की दुनिया में समन जो था वो कर लिया था, और उस टाइम हान को कोई भी चीजों के बारे में पता नहीं था। लेकिन तभी टैरोस हान को बताते हुए कहता है, वेलकम, आपका यहाँ पर सिरोन कॉन्टिनेंट के अंदर स्वागत है। लेकिन उस टाइम हान कहते, क्या मैं यहाँ पर किस जगह में हूँ। लेकिन इन सारी की सारी चीजों के बाद जो हान था उसने आधी से ज्यादा चीजों को अडेप्ट कर लिया था। उसे उस दुनिया में जाने के बाद काफी ज्यादा काम को करना पड़ा था, लेकिन उसे ज्यादातर जो चीजें थी वो समझ नहीं आ रही थी, जिस चीज के कारण टैरोस हान से वहां पर चीजों के बारे में पूछता है। लेकिन हान इन चीजों के कारण काफी गुस्सा हो जाता है। वो वहां पर उसे मारने लग पड़ता है, लेकिन वहां पर ना चाहते हुए भी हान को सारी की सारी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ा था। उसने वहां पर काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया था यहाँ पर अपनी दुनिया के अंदर जाने के लिए। उसने काफी ज्यादा बास को लड़ा था और उसे वहां पर काफी चीजों को सहना भी पड़ा था। और जब टैरोस बार वगैरह को लड़कर आता था तब उससे वहां पर पता नहीं किसी तरह की बेर सी स्मेल आती थी, जिस चीज के कारण काफी ज्यादा बच्चे जो थे उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते थे। इन सारी की सारी चीजों से परेशान होकर हान टैरोस से पूछता है, मुझे यहाँ पर इस जगह में कितने ज्यादा दिन जो है वो रहना पड़ेगा। हान को इन सारी की सारी चीजों को करते हुए काफी साल जो है वो बीत जाते हैं, लेकिन वहां पर जो हान था वो बूढ़ा नहीं हुआ था, लेकिन जो टैरोस था वो बूढ़ा हो गया था। टैरोस हान को बता रहा था, आपको यहाँ पर मुझे लगता है इस दुनिया में आए हुए 25 साल हो गए हैं। हान ने पूरे के पूरे 30 साल जो था टैरोस और उसकी दुनिया को बचाने के लिए काफी ज्यादा काम किया था। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान काफी गुस्सा हो रहा था। वो वहाँ पर टैरोस को कहता है, क्या इतनी ज्यादा चीजों को करने के बावजूद तुमने मुझे यहाँ पर इस तरह से मेरे पीठ पीछे स्टैब किया। इतनी ज्यादा चीजों को करने के बावजूद भी रिटायर होने के बाद मुझे यहाँ पर जो रिटायरमेंट फंड है वो यहाँ पर नहीं मिला है। तुम टैरोस बास्टर, मुझे पक्का पता है ये सारी की सारी चीजें जो है वो तुमने की होंगी। बेचारे हार के साथ यहाँ पर स्कैम हो गया है। वो तो ये सोच रहा था कि उसने यहाँ पर इस दुनिया से काफी ज्यादा पैसे और काफी अंडर आर्मी को ले आया है, लेकिन वो तो यहाँ पर उस दुनिया से एक भी चीज को इस दुनिया में लेकर नहीं आ पाया था। लेकिन तभी हान जो था वो वहाँ पर एक चीज को नोटिस करता है। उसने वहाँ पर धरती के अंदर एक माना वेव को नोटिस किया था। हमारा सीन शिफ्ट होता हमें वहाँ पर सिटी का सीन दिखाया जा रहा था। हमें वहाँ पर आसमान के अंदर एक डायमेंशन के गेट को दिखाया जाता है।
हान वहाँ पर बाहर आ गया था। वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था। वहाँ पर बाकी नॉर्मल बंदे थे, वो उस जगह से भाग रहे थे। हान आगे की तरफ देखने लग बढ़ता, वो काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर बिल्कुल सिरोन कॉन्टिनेंट की तरह धरती के अंदर भी काफ़ी मॉन्स्टर जो थे वो दिखाई देते हैं। हान को अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था कि इस धरती के अंदर ये मॉन्स्टर जो है वो क्या कर रहे हैं। हान ये सोच रहा था कि उस टैरोस बास्टर ने क्या उसे यहाँ पर किसी और दुनिया के अंदर भेज दिया है। लेकिन अभी के लिए हान इस जगह से भागना चाहता था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उससे उसके साथ यहाँ पर कोई गलत चीज जो है वो ना हो जाए। लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा जो था वो नीचे गिर जाता है। हान उसे नोटिस कर लेता। उस बच्चे के ऊपर एक मोस्टर जो था वो अटैक करने वाला था। वो मोस्टर उस बच्चे के काफी नजदीक आ जाता है और इस चीज के कारण वो बच्चा जो था वो काफी ज्यादा डर गया था। हान जो था वो वहाँ पर इस जगह से जाना चाहता, लेकिन अपनी आंखों के सामने इस बच्चे को वो मरता भी नहीं देखना चाहता, जिस चीज के कारण हान ने वहाँ पर उस बच्चे की हेल्प करने के लिए वो तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हान को काफी ज्यादा शौक लग जाता है क्योंकि वहाँ पर कुछ ह्यूमन आ जाते हैं। उन ह्यूमन ने वहाँ पर उस बच्चे को बचा लिया था। वो बंदा जो था उस बच्चे को कहता है, बच्चे क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? जल्दी से जल्दी इस जगह से तुम चले जाओ। वो बच्चा उस जगह से जाने लग पड़ता है। वहीं वहाँ पर काफी ज्यादा ह्यूमंस को दिखाया जा रहा था जहाँ पर वो ह्यूमन जो थे उन मोस्टर के साथ फाइट कर रहे थे। हान उन सारे के सारे बंदों को देख रहा था। उनके हाथ में काफी तरह के अलग अलग तरह के मैजिकल वेपन थे। उन मैजिक वेपन का यूज करते हुए वो वहाँ पर मोस्टर के साथ फाइट कर रहे थे। हान काफी हैरान होते हुए कहता है, क्या धरती के अंदर जो पीपल है उनके पास भी इस तरह की पावर है? यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें तो सिरोन कॉन्टिनेंट जैसी मुझे लग रही हैं। और तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो था हान के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन जो एक ह्यूमन था वो वहाँ पर इस चीज को देख लेता है और हान को उस मॉन्स्टर से बचा लेता। उसने उस मॉन्स्टर को जान से मार दिया था। हान तो बेचारा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वहाँ पर हंसने लग पड़ता है। उसे वहाँ पर टैरोस की बात याद आने लग पड़ती जहाँ पर टैरोस बोल रहा था, मैंने यहाँ पर अपने जो प्रॉमिस है उसे यहाँ पर रखा है। हान काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो बोल रहा था, टैरोस तुम बास्टर्ड, तुमने यहाँ पर मुझे किस जगह में भेज दिया है? और तभी हमारा सीन स्टूडियो होता है में हान को दिखाया जाता है जो कि कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था और इस दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर जो था वो कर रहा था। उसे वहां पर रिसर्च करने के बाद ये पता लगा था कि ये दुनिया जो है वही धरती है जिसके अंदर मैं पहले रहा करता था। लेकिन एक डिफरेंस इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो गेट्स है उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो आ गई है। इसी के साथ साथ काफी मॉन्स्टर और पीपल जो कि अवेकन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे गेट जो थे इस दुनिया में अपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने की यहाँ पर अनयूजुअल एबिलिटी जो थी उन्हें डेवलप कर लिया था और उन बंदों को अवेकन जो था वो कहा जाता था। और जब मैं यहाँ पर सीरोन कंटिनेंट से वापस इस दुनिया के अंदर आने वाला था तब मुझे यहाँ पर टैरोस ने कैजुअलिटी जैसी चीजों के बारे में बताया था और मुझे लगता है कि उसका यहाँ पर इन्हीं सारी चीजों से मतलब था। लेकिन अभी के लिए जो चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मेरा यहाँ पर लग्जूरियस रिटायरमेंट प्लान जो है वो पूरे तरीके के साथ खत्म हो गया है। हान ये सोच रहा था कि मुझे क्या इस उम्र में होने के बावजूद भी इस दुनिया के अंदर रहने के लिए जो एक्सपेंसिव है उनके बारे में चिंता जो है वो करनी पड़ेगी क्योंकि असली में जो हान है उसकी उम्र तो यहाँ पर 60s के अंदर है। और हान ये सोचता है अगर मैं यहाँ पर एक अवेकन के तौर में रजिस्टर कर लेता हूँ और यहाँ पर गेट्स के अंदर जो हंटिंग उसे स्टार्ट कर देता हूँ तो इस चीज के कारण मैं यहाँ पर काफी ज्यादा आसानी के साथ पैसे को कमा पाऊंगा। लेकिन इस चीज को मैं यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर मैजिक को यूज कर मेरे स्केल्टन के ऊपर ही इन सारी के सारी चीजों को छोड़ सकता हूँ अगर मैं ये चाहता हूँ। लेकिन इसके अंदर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये चीज यहाँ पर एक बेस्ट मेथड है, लेकिन मैं यहाँ पर इस दुनिया के बंदों को कैसे अंडर के बारे में बताऊंगा, वो यहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे। हमें वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर हान ने अपने एक अनडेड सोल्जर को उन साइंटिस्ट के सामने खड़ा कर दिया था। वो साइंटिस्ट काफी ज्यादा हैरान थे। वो बोल रहे थे, क्या समनिंग मैजिक, वो भी इस तरह का? ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह की चीज को देख रहा हूँ। एनीवे सबसे पहले हम यहाँ पर इस चीज की कॉम्बैट पावर को टेस्ट जो है वो करते हैं। तुम यहाँ पर तैयार हो जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ। वो साइंटिस्ट जो था उस स्केल्टन के ऊपर अटैक करने वाला था। वो वहाँ पर उसे एक अपने डंडे से सीढ़ी जो था वो कर देता है, जिस चीज के कारण उस स्केल्टन का सिर जो था उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। इस चीज को देखते हुए साइंटिस्ट कहते हैं, क्या ये तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मुझे बीक लग रहा है।
और मुझे लगता है तुम्हारे इस लेवल की टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर सफिशिएंट होगी। हम यहाँ पर बाकी चीज़ों को मीटिंग रूम के अंदर डिस्कस कर आते हैं, तुम यहाँ पर जरा सा हमारा वेट करना। हाँ जो था इस चीज़ के लिए राजी हो गया था, लेकिन हाँ जो था वो वहाँ पर अपनी स्किल इनहांस्ड हियरिंग का यूज करता है, जिस चीज के कारण वो वहाँ पर उन साइंटिस्ट जो कि मीटिंग रूम के अंदर बातें कर रहे थे उन्हें काफी आसानी से सुन पा रहा था। साइंटिस्ट ये बोल रहे थे ये जो एबिलिटी है हमें यहाँ पर उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, इसकी ड्यूरेबिलिटी है काफी ज्यादा लो है और इसकी कॉम्बैट परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा बेकार है। मुझे लगता है इस बंदे के लिए जो एफ रैंक है वो यहाँ पर ठीक होगा। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पर इस बंदे को एफ रैंक जो है वो दे देंगे। और यहाँ पर एक एफ रैंक का हंटर बनना, अवेकन बनना हान की एक प्लान का हिस्सा था। हान को वहाँ पर एक एफ रैंक का कार जो है वो मिल जाता, हंटर लाइसेंस मिल जाता है। हान बोल रहा था अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पर मनी को क्रिएट करने का मौका जो है वो टाइम आ गया है। हान एक डंजन के अंदर चला गया था, गेट के अंदर चला गया था। हान हमें बताता है मोस्ट ऑफ द जो नेक्रोमैंसर होते हैं वो यहाँ पर अपने माना को अनडेड के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिस चीज के कारण उन अनडेड मोस्टर के अंदर विल पावर आ जाती है और वो यहाँ पर मूव करने के लिए अलो कर दिए जाते हैं। लेकिन जो ह्यूमन मेंटल एनर्जी होती है और उनका जो माना होता है उनकी यहाँ पर एक लिमिट होती है। अगर मैं उस मेथड का यूज करूंगा तो इस चीज के कारण मैं यहाँ पर उतने ज्यादा अनडेड को समझ जो हूँ वो नहीं कर पाऊंगा, यूज जो हूँ वो एक साथ नहीं कर पाऊंगा। और इन सारी की सारी चीजों के कारण मेरे पास एक अलग तरकीब है। वहाँ पर जो एक गोब्लिन मॉन्स्टर था उसे वहाँ पर जो अंडर थे उन्होंने यहाँ पर घेर लिया था। ये अंडर जो थे वहाँ पर खान के अंदर थे। गोब्लिन जो था वो वहाँ पर उनके ऊपर एक एसिड अटैक जो था वो कर देता है, जिस चीज के कारण एक अंडन जो था वो वहाँ पर पिघलने लग पड़ता। हान कह रहा था ओ मैंने ये सोचा नहीं था ये गोब्लिन जो है वो इस तरह से भी अटैक कर पाएगा। हर वहाँ पर काफी ज्यादा मैजिक पैटर्न को क्रिएट कर लेता है। वो वहाँ पर एक तरह का एल्गोरिथम टाइप की चीज जो थी उन अनडेड मोस्टर के ऊपर सेट कर दे रहा था। अगर यहाँ पर कोई मोस्टर उसके ऊपर अटैक करेगा वो डोज करेगा, फिर से करता है फिर से डोज करेगा। इसी तरह की एल्गोरिथम जो थी वो हान ने वहाँ पर उस अंडर के अंदर डाल दी थी और जो हान था उसने इस चीज को मैक्रो सिस्टम जो था उसका नाम दिया था। सिंपल बात में कहा जाए तो जो हान है वो यहाँ पर इन अंडर के अंदर एक तरह की एल्गोरिथम जो था उसे प्री प्रोग्राम तरीके के साथ फिट कर रहा था, जिस चीज के कारण ये अंडर जो है स्पेसिफिक सिचुएशन के दौरान अपने आप ही रिस्पॉन्ड जो है वो करेंगे और जो प्रीसेट कमांड है उन्हें फॉलो करेंगे। मेरा ये जो माइक्रो सिस्टम है वो यहाँ पर इस तरह से वर्क करेगा और इस चीज के कारण मुझे यहाँ पर जो अनडेड है उन्हें यहाँ पर मैनुअली कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा और मैं यहाँ पर जितने मर्जी जो अनडेड है उन्हें यहाँ पर समन कर सकता हूँ, उन्हें यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इन सारी की सारी चीजों को एक बार फिर से कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मेथड है बिल्कुल यहाँ पर एक कंप्यूटर को प्रोग्राम करने जितना आसान है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए जो अनडेड है आप उसके अंदर एक कमांड कोड डालते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मिल्क को लेकर आना, अगर वहाँ पर जो एग्स हैं वो होंगे तो तुम्हें यहाँ पर जो अंडे हैं वो 6 ले आने हैं। इस चीज के कारण जो अंडर है वो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा। शुरुआत में सीरोन कॉन्टिनेंट के अंदर जैसे जैसे मैंने इसे यूज किया था मुझे वहाँ पर काफी ज्यादा बग्स देखने को मिले थे, लेकिन इस साल वहाँ पर काफी अच्छे तरीके के साथ काम करने के बाद मैं अपने मैक्रो सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा परफेक्ट हो गया था। और अगर वो अंडर आर्मी जो थी वो मेरे पास होती तो मुझे यहाँ पर आज इस तरह से मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये यहाँ पर सारी की सारी उस टैरोस बास्टर्ड की गलती है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर कंप्लेंट करने का कोई भी फायदा नहीं है। हर वहाँ पर अपने फोन के अंदर टाइम को देखा, उसे वहाँ पर हंटिंग करते हुए 4 घंटे हो गए थे, जिस चीज के कारण वो वहाँ पर उस डंजन गेट से बाहर जो था वो जाने लग पड़ता है। हान बाहर आ गया था, उसने वहां पर काफी गोब्लिन मोस्टर जो थे उन्हें अपने पीछे पीछे उस डंजन के बाहर निकाल लिए थे। वहां पर जो सारे के सारे बंदे थे वो हान को ही नोटिस कर रहे थे, क्योंकि हान की जो अंडर आर्मी थी उन्होंने वहां पर जो गोब्लिन थे उन्हें उठाया हुआ था। मोस्ट ऑफ द पर्सन जो थे वो हान को बोल रहे थे ये बंदा यहाँ पर एफ रैंक का है और उसकी जो यहाँ पर सारी की सारी स्किल है वो काफी ज्यादा वीक है, ये बंदा भी काफी ज्यादा वीक है। लेकिन तभी हान जो था वो एक बंदे के पास चला जाता है, वो बंदा हान को देते हुए कहता है ओ आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए। हान ने उन सारे के सारे गोब्लिन और जो मोस्टर उसने मारे थे उन्हें वहां पर उस बंदे के सामने रख दिए, जिस चीज के कारण वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हान उन सारे के सारे मोस्टर को अपनी अंडर आर्मी की हेल्प से उसकी गाड़ी के अंदर डाल देता है। हान जो था वो वहां पर उस बंदे को उन मोस्टर की कीमत के बारे में पूछता है।
वो बंदा जो था इसके बारे में कैलकुलेट करने लबड़तर करता है। सारे के सारे टैक्स को मिलाकर आपको यहाँ पर 20 लाख यान जो है वो मिलेंगे। हान कहता है हाँ हाँ तुम यहाँ पर सारी की सारी मनी को ट्रांसफर कर दो। वो बंदा वहाँ पर सारी की सारी मनी को हान को ट्रांसफर कर देता है, जिस चीज के कारण हान कहता है थैंक यू। हान उस तरह से जाने लग पड़ता। वो बंदा बोल रहा था थैंक यू, प्लीज आप यहाँ पर इस जगह में एक बार फिर से आना, मेरे पास पक्का आना। हर वहाँ पर अपने मन में बोल रहा था ये सारी की सारी चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा बेटर है और इस चीज के कारण मैं यहाँ पर ज्यादा बंदों की जो अटेंशन है उसे भी यहाँ पर ड्रॉ नहीं करूंगा। बस मुझे यहाँ पर जो बिगनिंग है उसे यहाँ पर सरवाइव करना है। जब मेरी जो मैक्रोज है वो यहाँ पर फुल्ली तरीके के साथ मैं उन्हें यहाँ पर ठीक कर लूंगा तो सारी की सारी चीजें मेरे लिए काफी आसान हो जाएंगी। लेकिन तभी हान जो था कुछ बंदों की बातों को नोटिस करते हुए वहाँ पर दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि हान के बारे में बात करते हुए कहते हैं ये बंदा तो काफी ज्यादा अच्छा है, इसके पास यहाँ पर काफी ज्यादा समय है, इसके लिए यहाँ पर कोई भी पोर्टल लेने की जरूरत नहीं है। और इस चीज के कारण ये बंदा यहाँ पर 30,000 रुपए देकर एक पोर्टल की जो पैसे हैं उन्हें यहाँ पर बचा पा रहा है। उस बंदे का टीममेट उसे कहता है ये कैसा रहेगा कि हम यहाँ पर इस बंदे को अपनी टीम के अंदर ज्वाइन करने के लिए बोल दें। लेकिन दूसरा कहता है नहीं, जो मैंने ये सुना है कि जो समनर होते हैं वो यूजुअली एक दूसरे के साथ टीम अप नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि टीम अप करना उनका यहाँ पर स्टाइल नहीं है। लेकिन जो हान था वो वहाँ पर उस बंदे को आवाज लगाकर कहता है एक्सक्यूज मी। वो बंदा पीछे की तरफ देखने लग पड़ता जिस चीज के कारण वो बोल रहा था ठीक है तुमने यहाँ पर हमारी बातों को सुन लिया है, प्लीज आप यहाँ पर हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों के दोनों बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ नॉनसेंस बातों को कर रहे थे। लेकिन जो हान कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इस चीज के कारण आपके पास नहीं आया हूँ। और क्या अब यहाँ पर जो पोर्टर हो उसे यहाँ पर देख रहे हो? वो बंदे काफी हैरानी के साथ कहते हैं क्या पोर्टर? एक्चुअली हम यहाँ पर एक पोर्टर को हायर तो करने वाले थे। हाँ जो तब वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये कैसा रहेगा कि आप यहाँ पर मुझे जो कि यहाँ पर एक ब्रांड न्यू पोर्टर है उसे यहाँ पर ट्राई करेंगे। और क्योंकि मैं पहली बार एक पोर्टर बना हूँ तो मेरी यहाँ पर पहली बार का जो चार्ज है वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। एक पोर्टर बनने के लिए मैं यहाँ पर आपसे जरा भी पैसे जो हूँ वो नहीं लूंगा। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वहाँ पर डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हंटर जिनकी के साथ हमारा हान जो था एक पोर्टर के रूप में गया था उन्हें वहाँ पर मोस्टर के साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है। वो हंटर जो थे काफी आसानी के साथ उन डीमंस को जान से मार रहे, जिन्होंने वहाँ पर काफी मोस्टर को जान से मार दिया था। और तभी उन सारे के सारे मोस्टर को मारने के बाद वो वहाँ पर उनके सिर या फिर उनकी वहाँ पर जो वैल्यूएबल आइटम थी उन्हें वहाँ पर एक स्केलेटन के अंदर रख देते हैं। हर वहाँ पर हमें बताते हुए कहता है तो चलो आपको मैं यहाँ पर अपने स्केलेटन पोर्टल MK2 से मिलाता हूँ। ये एक तरह का प्रोडक्ट है जिसे कि मैंने यहाँ पर एक तरह का पोर्टल के तौर में डिजाइन किया है और जो इसे मैंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके के साथ पूरा नहीं की, इसमें यहाँ पर थोड़ी सी अभी भी गलतियां हैं। लेकिन ये चीज यहाँ पर काफी इको फ्रेंडली है और इसे यहाँ पर यूज करने के लिए आपको यहाँ पर फ्यूल की भी जरूरत नहीं होती है। हमें वहाँ पर स्केलेटन MK2 का प्राइस जो था 30,000 बॉन्ड पर हावर के लिए उन हंटर को बताया हुआ था। और ये अकेला MK2 जो था वो यहाँ पर 3 ह्यूमन पोर्टर जितना बराबर था, वो उन तीनों का काम जो था एक साथ ही कर सकता था। और वहाँ पर जो हंटर थे वो भी एक दूसरे के साथ बात करते हुए बोल रहे थे हाँ वैसे 30,000 बोन जो है काफी ज्यादा कम है, बाकी जो पोर्टर होते हैं इससे तो 3 गुना ज्यादा जो है वो चार्ज करते हैं। और इस चीज के कारण हान भी उन हंटर को बोल रहा था प्लीज तुम यहाँ पर इन सारी की सारी चीजों को सारे के सारे बंदों में स्प्रेड जो हो वो कर देना और इस चीज के कारण मैं यहाँ पर तुम्हें स्पेशल डिस्काउंट जो हूँ वो भी दूंगा। हंटर बोल रहे थे सच में तुम तो यहाँ पर एक काफी अच्छे बिजनेसमैन हो, तुम्हें यहाँ पर बिजनेस करना काफी ज्यादा अच्छे तरीके के साथ आता है। और तभी हमें वहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान जो था एक जगह में बैठा हुआ था, उसने वहाँ पर अपने सामने काफी ज्यादा स्केलेटन को रखा हुआ यानी कि MK2 को रखा हुआ था। और वहाँ पर MK2 को खरीदने के लिए काफी ज्यादा बंदों की भीड़ जो थी वो वहाँ पर लगी हुई थी। वहाँ पर जो हंटर थे काफी ज्यादा MK2 को लगातार खरीदते जा रहे थे। और तभी हमें वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है और ये लड़की जो थी वो वहाँ पर इन सारे के सारे MK2 को हैंडल कर रही थी।
ये लड़की वहाँ पर जो हान था उसकी वहाँ पर एक असिस्टेंट थी और ये लड़की यहाँ पर हान के साथ क्या कर रही है इस चीज के बारे में हमें कुछ देर पहले के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हान जो था एक डंजन के अंदर चला हुआ था। वो वहाँ पर अपने जो MK2 थे उन्हें वहाँ पर टेस्ट कर रहा था और वहाँ पर अपने काम को खत्म करने के बाद जो हान था वो काफी ज्यादा थक गया था। वो उस जगह से बाहर जाने वाला था, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक बंदे की लाश जो थी वो दिखाई देती है। हान को भी इस चीज के बारे में पता लग जाता है, वो जो पर्सन है वहाँ पर मरा हुआ, लेकिन हान जो था वो वहाँ पर किसी भी तरह की जो मुसीबत थी उसमें नहीं आना चाहता, जिस चीज के कारण वो ये प्रिटेंड करता है कि उसने वहाँ पर उस चीज को देखा ही नहीं है। हान उस जगह से जाने लग पड़ता है, लेकिन वहाँ पर जो हान के अंडर स्केलेटन थे वो वहाँ पर हान के पीछे नहीं आ रहे थे और जो हान था वो वहाँ पर कहता है, अरे यार ये स्केलेटन बिल्कुल मेरे जैसे हैं, ये भी यहाँ पर इस तरह से ही यहाँ पर इनके अंदर भी काफी है सिंपैथी है और मैं भी यहाँ पर इस लाश को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता हूँ और वैसे भी मुझे यहाँ पर जो एक पार्ट टाइमर है उसकी यहाँ पर जरूरत है। हान जो था वो वहाँ पर उसे उस लड़की जो कि वहाँ पर मारी गई थी उसे वहाँ पर एक अंडर के तौर में रिवाइव करने वाला था। उसे एक अंडर के तौर में रिवाइव करने के दौरान हान ये सोच रहा था कि ये लड़की यहाँ पर कैसे इस हालत में आ गई है। वो उसकी मेमोरीज को देखने लग पड़ता है, जहाँ पर उसका एक भाई था और वो भाई जो था स्कूल जाता था। उसका भाई वहाँ पर उस लड़की को बोल रहा था, सिस्टर मुझे भी यहाँ पर आपके साथ जो पार्ट टाइम जॉब है वो कर लेनी चाहिए, लेकिन वो लड़की जो कि मारी गई थी वो कहती है, नहीं तुम यहाँ पर एक स्टूडेंट हो और मैं तुम्हें यहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब के अंदर नहीं भेज सकती हूँ। तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर एक अवेकन हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी टेक केयर कर सकती हूँ। हान कहता है, ओ इसका मतलब ये लड़की यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए इस डंजन के अंदर आई थी। वो उसकी मेमोरीज को और भी देखने लग पड़ता है कि कैसे ये लड़की यहाँ पर मारी गई है। उस लड़की के सामने वहाँ पर कुछ बंदे थे, हमें उस लड़की को काफी बुरी हालत में दिखाया जाता है। वो वहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए बंदों से हेल्प मांगती है, लेकिन जो बंदे थे वो कहते हैं तुम्हें यहाँ पर इसी कारण जो टफ है वो एक्ट नहीं करना चाहिए। वहाँ पर जो दूसरा हंटर है वो उस लड़के से कहता है, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, लेकिन वो हंटर था वो को बोल रहा था, तुम्हारा क्या मतलब है, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। इस लड़की को तुम यहाँ पर इसी जगह में रहने दो, हम यहाँ पर और कोई भी चीज नहीं करेंगे। ये बोलकर वो हंटर जो थे उस लड़की को वहीं पर मरने के लिए छोड़ जाते। वो लड़की जो थी वहाँ पर उन हंटर से अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन उन हंटर ने वहाँ पर उस लड़की की हेल्प नहीं की थी, उसे वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया था। और इन सारी की सारी चीजों को देखने के बाद हान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहता है, सच में वो बंदे यहाँ पर कितने ज्यादा बेकार थे जिन्होंने की यहाँ पर इस लड़की को इस तरह से धोखा दे दिया। लेकिन तभी वहाँ पर हान ने उस लड़की को पूरे तरीके के साथ एक अंडर के तौर में समन कर लिया था, रिवाइव कर लिया था। उस लड़की के बारे में, उसकी वहाँ पर नई प्रोफाइल के बारे में हमें बताया जाता है। अब वो यहाँ पर एक एफ रैंक अवेकन है जो कि यहाँ पर वन ऑफ द ज़ॉम्बी असिस्टेंट है हान की, और इसका नाम जो है हान सीओ है। इस लड़की को हम यहाँ पर सीओ जो है वो बोलेंगे। सीयू जो थी हान को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और ये पूरी की पूरी कहानी जो थी उस लड़की की थी, कैसे ये लड़की जो है हान की असिस्टेंट जो है वो बन जाती है। प्रेजेंट में हान सीयू को दे रहा था, वो ये सोच रहा था कि मेरी ये जो पार्ट टाइमर है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है, जिस चीज के कारण में मुझे यहाँ पर पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अभी के लिए मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा कि जिन बंदों ने यहाँ पर सीयू को मारा है मैं ही उनके साथ कैसे डील करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी के लिए मुझे यहाँ पर इस तरह के ट्रबल के अंदर नहीं पड़ना चाहिए, और जिस चीज के कारण अभी के लिए मैं यहाँ पर इस मैटर में नहीं बढ़ूंगा। और एनीवे अभी के लिए मुझे यहाँ पर स्केलेटन की काफी ज्यादा कमी जो है वो पड़ गई है और मुझे वैसे भी लगता है ये जो डंजन है अब यहाँ पर कंप्लीट होने वाली होगी, तो जिस चीज के कारण क्या मुझे यहाँ पर किसी और गेट के अंदर चले जाना चाहिए। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर कुछ देर इन सारी की सारी चीज़ों को नोटिस कर लेता हूँ, ऑब्जर्व कर लेता हूँ, बाद में सारी की सारी चीज़ों के बारे में डिसाइड करता हूँ। हान सीयू को बोल देता है मैं जरा से यहाँ पर बाथरूम में जा रहा हूँ, लेकिन तभी हमारा सीन वहाँ पर 3 पोर्टर के ऊपर शिफ्ट होता है। वो पोर्टर जो थे हान को देख रहे थे, उन्हें वहाँ पर सारी की सारी चीजें काफी फ्रस्ट्रेटिंग लग रही थी, क्योंकि ज्यादातर जो हंटर थे वो वहाँ पर पोर्टर का यूज नहीं कर रहे थे बल्कि हान के जो स्केलेटन थे उनका यूज कर रहे थे। जिस चीज के कारण लड़का कहता है, चांसू क्या हमें यहाँ पर इस जगह से किसी दूसरे गेट की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर चांसू को दिखाया जाता है, वो कहता है नहीं ये जो गेट है यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है,
और ये कैसा रहेगा कि हम उस बंदे के साथ एक रिक्वेस्ट जो है वो बनाएं। और मुझे ऐसा भी लगता है वो पर्सन काफी बुरा नहीं है। लड़की कहती है तुम यहाँ पर किस तरह की रिक्वेस्ट के बारे में बात कर रही हो। चांसू कहता है हम उस बंदे के साथ इस चीज के बारे में बात करेंगे कि वो यहाँ पर अपने जो स्केलेटन है उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा लिमिट में रखे, उनका जो स्टॉक है थोड़ा कम रखे, और इस चीज के कारण वो हंटर जो है हम जैसे बंदों को यानी कि हम पोर्टर को हायर कर लेंगे। और अगर हम यहाँ पर किसी अनदर गेट के अंदर चले जाते हैं तो इस चीज के कारण जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं होगी, क्योंकि इन बंदों के पास मुझे ऐसा लगता है अभी के लिए काफी ज्यादा स्टॉक है, और ये जो बंदे हैं अपने स्टॉक को बाकी जो नियर बाई गेट होंगे उनके अंदर भी एक्सपैंड काफी ज्यादा जल्दी कर देंगे। और जिस चीज के कारण हम यहाँ पर तुम्हारे जैसा प्लान जो कि दूसरे गेट में जाने वाला है उसे यहाँ पर ज्यादा दिनों के लिए चला जो है वो नहीं पाएंगे। लेकिन वहाँ पर कुछ बंदे जो थे वो आ जाते। उस बंदे का नाम जो था वो किम था। किम वहाँ पर हान के स्टोर की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा ये यहाँ पर वो बंदा है जो कि यहाँ पर जो स्केलेटन है उन्हें यहाँ पर सेल कर और एक पोर्टर के तौर में भेज रहा है। चांसू जो था किम को देखते हुए कहता है प्लीज तुम मुझसे ये मत बोलना कि तुम यहाँ पर एक अवेकन के साथ पंगा जो हो वो लेने वाले हो। लेकिन जो किम था वो कहता है हे तुम यहाँ पर किस तरह की बात कर रहे, मैं यहाँ पर कोई बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर एक अवेकन के साथ फाइट करूंगा। और ये मैटर नहीं करता है वो यहाँ पर कितना वीक है, बल्कि एक अवेकन तो एक अवेकन ही रहता है। लेकिन मेरा यहाँ पर इन सारी की सारी चीजों के साथ डील करने का एक और प्लान जो है वो है मेरे पास कुछ अवेकन फ्रेंड है जो कि मुझे यहाँ पर बैक कर रहे हैं, जिस चीज के कारण मुझे लगता है तुम सभी के सभी को मुझे फॉलो करना चाहिए। लड़की जो थी वो बोल रही थी चांसू मुझे ऐसा लगता है इस बंदे का ऑफर जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, और पूरे होनेस्ट तरीके के साथ मैं इस चीज के बारे में बताऊं तो अगर हम उस बंदे के साथ कॉम्पीट करेंगे तो हमें यहाँ पर 10,000 बोन जो है एक हावर के लेने पड़ेंगे, और ये जो पैसे हैं काफी ज्यादा कम है। चांसू जो था वो बोल रहा था लेकिन तुम यहाँ पर इस बंदे के साथ मेरे साथ नेगोशिएशन करने के लिए चलो, मुझे लगता है इस नेगोशिएशन के साथ हुई सारी की सारी चीजें जो है वो ठीक हो सकती है। लेकिन चश्मिश था वो बोल रहा था लेकिन तुम्हारा ये जो प्लान है इसकी यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है। और चांसू मुझे यहाँ पर माफ कर दो, हम यहाँ पर जो किम है उसके साथ ही जाएंगे। और जो किम था वो बोल रहा था तुम्हारे सारे के सारे फ्रेंड जो है वो मेरे साथ जा रहे हैं, और अगर तुम भी अपने माइंड को चेंज करोगे तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारी स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज है जिसे कि हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये बोलकर किम उस जगह से चला जाता, लेकिन चांसू अभी भी बोल रहा था लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पर चीजें जो है वो काफी अच्छी नहीं लग रही हैं, और वो पर्सन जो है मुझे लगता है जो डेंजर है उसमें पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि मुझे उसे सीक्रेटली बार्न जो है वो कर देना चाहिए। चांसू जो था वो आगे की तरफ दे रहा था, हमें दिखाया जाता है वहां पर जो हान था चांसू के पीछे आ गया था। वो बोल रहा था हे कि तुम यहाँ पर मुझे बार्न करने की बात जो थे वो कर रहे थे, तुम फ्रेंड तुम मुझे यहाँ पर काफी अच्छे जो हो वो लगे हो। हान को वहां पर देख वो बंदा चांसू काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है क्या तुमने यहाँ पर सारी की सारी चीजों को सुन लिया है। हान कहता है हाँ मैंने यहाँ पर सारी की सारी चीजों को सुन लिया है, और अगर मैं सच बताऊं तो मुझे वो पीपल काफी ज्यादा बुरे लगते हैं जो कि मुझे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, और मैं उन बंदों को बर्बाद कर देता हूं जो कि मेरे खिलाफ कोई भी किसी भी तरह का प्लान बनाते हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो सारी की सारी चीजें तुमने कही वो सारी की सारी चीजें मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगी हैं, और कि तुम मेरे लिए एक पार्ट टाइम वर्क जो वो करना चाहते हो। चांसू कहता है क्या पार्ट टाइम। हान उसे बताते हुए कहता है हाँ मेरा ये मतलब है कि मैं वैसे भी अपना जो बिजनेस था उसे एक्सपैंड करने वाला था, और इस चीज के कारण मैं तुम्हें भी यहाँ पर काफी अच्छी सैलरी जो हूँ वो दूंगा। हाँ ने वहाँ पर सारे के सारे प्लान को चांसू को समझा दी, तो उसके प्लान को सुनने के बाद चांसू कहता है क्या अगर तुम यहाँ पर ऐसा करोगे तो यहाँ पर जो सारे के सारे पोर्टर हैं वो भी यहाँ पर काफी अच्छे तरीके के साथ कमा जो है वो पाएंगे, और वो भी यहाँ पर वापिस आ जाएंगे। हान कहता है हाँ इसके बारे में मैंने काफी ज्यादा देर तक सोचा था और ये मेरा यहाँ पर एक बेस्ट प्लान है। लेकिन रुको बाकी जो पोर्टर जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे वो तो मुझे ऐसे गाइज लग रहे हैं जो कि मुझे यहाँ पर क्रश जो है वो करना चाहते हैं। चांसू काफी ज्यादा डर जाता हुआ कहता है अरे अरे यार ऐसी बात नहीं है, रिसेंटली उन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा कम काम मिल रहा है जिस चीज के कारण वो थोड़े से चिढ़ गए हैं, और वो यहाँ पर किसी तरह के बुरे बंदे नहीं हैं, और मैं डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर कन्वेंस कर सकता हूँ। और जो सारी की सारी टर्म्स तुमने यहाँ पर मुझे ऑफर की है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर उनके साथ उन्हें यहाँ पर काफी आसानी के साथ मना लूंगा। हान बोल रहा था यूजुअली मुझे वो बंदे जरा भी अच्छे नहीं कर लगते हैं जो कि मुझे यहाँ पर धोखा देते हैं, लेकिन मुझे इस चीज के बारे में पता है जब यहाँ पर आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आपको किस तरह का फील होता है, जिस चीज के कारण मैं तुम्हें यहाँ पर अनदर चांस जो हूँ वो तुम्हारे कारण दे रहा हूँ।
और जो सारी की सारी टर्म्स मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस की हैं, तुम्हें उन्हें यहाँ पर सीक्रेट रखना और उन बंदों को यहाँ पर राजी करने की कोशिश करना। और अगर वो यहाँ पर तुम्हारे अंदर ट्रस्ट जो है उसे करते होंगे तो वो यहाँ पर अपनी लॉयल्टी को शो करेंगे और तुम्हारे साथ वापिस आ जाएंगे। और तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस काम को कर सकते हो? चांसू करता है, हाँ मुझे लगता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। हमारा सीन शिफ्ट होता है वहाँ पर किम और बाकी बंदों को दिखाया जा रहा था। जो किम था उन्हें वहां पर एक बंदे के पास लेकर चला जाता है। वो कहता है मैं यहाँ पर सारे के सारे बंदों को लेकर आ गया हूँ। चश्मीश जो था वो वहां पर उस बंदे को देखते हुए कहता है ओ अच्छा, तो इस चीज का मतलब ये है कि इस बंदे के ऊपर तुम यहाँ पर अपने जो विश्वास है उसे रखे हुए हमें उस बंदे को दिखाया जाता है। और ये जो बंदा था वो वहां पर लो रैंक अवेकन किम जोंग युग था। इस बंदे को हम यहाँ पर जोंग बोलेंगे। और ये वही बंदा जिसके कारण जो सीईओ थी वो वहां पर जान से मारी गई थी। जोंग कहता है तुम सभी का मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। बाकी जो बंदे थे एक दूसरे के साथ बात करते हुए कहते हैं ओ अगर यहाँ पर जो जोंग की टीम है वो सारी की सारी सिचुएशन को हैंडल कर रही है तो जिस चीज के कारण उस एफ रैंक वाले बंदे को हैंडल करना काफी इजी जो है वो होगा। जोंग जो था वो भी वहां पर कहता है अच्छा ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर पता है कि आज हम उस बंदे के साथ डील जो है वो करने वाले हैं। बाय द वे उन स्केलेटन को यूज करने के कारण मैं भी काफी ज्यादा थक गया हूँ। वो यहाँ पर काफी ज्यादा चीप है और इस चीज के कारण इसने मुझे यहाँ पर ये जानने के लिए काफी ज्यादा वंडर कर दिया है कि बाकी जो हंटर हैं वो यहाँ पर जो रियल पोर्टर हैं उन्हें यहाँ पर क्यों हायर करेंगे। लेकिन जो जोंग था वो वहाँ पर किम के ऊपर हाथ जो था वो रख देकर कहता है बट यहाँ पे सिचुएशन है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये जो बंदा इसने यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा पैसे जो हैं वो कमा कर दिए हैं, जिस चीज के कारण मैं यहाँ पर जो पोर्टर है उनके जो राइट्स हैं उनके लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और तुम्हें यहाँ पर जो चीजें हैं वो कैसी लगती है, मेरे विचार कैसे लग रहे हैं? वहाँ पर सारे के सारे बंदे जो थे जो उनकी बातों के कारण काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जिस चीज के कारण जो कहता है परफेक्ट। तो अब मैं यहाँ पर अपने जो प्लान हूँ उसे यहाँ पर एक्सप्लेन जो हूँ वो करता हूँ। जब वो बंदा जो है अपने घर की तरफ जाने वाला होगा तो तुम सारे के सारे बंदे जो उसके सामने आ जाना और उसके सामने जाकर काफी या जोर जोर से उसके बारे में कंप्लेंट जो हो वो करना स्टार्ट हो जाना। और तब वो बंदा जब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और फिजिकल होने की कोशिश करेगा तो तब उस सिचुएशन में आपके सामने आ जाएंगे और सारी की सारी सिचुएशन को वहां पर संभाल लेंगे। इस प्लान को सुनने के बाद बाकी जो पोर्टर थे वो सोच रहे थे कि वो इस रास्ते के साथ वो बंदा जो है वो यहाँ पर एक अग्रेसर जो है वो लगेगा और जिस चीज के कारण हमें यहाँ पर कोई भी इशू जो है वो नहीं होगा। लेकिन जो वहां पर कहता है क्योंकि इस सिचुएशन में हम जो है सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं तो जिस चीज के कारण हम जो आपसे जो पैसे हैं उसकी जो फी है उसे बढ़ा देंगे और हम यहाँ पर 15% की जगह 25% जो है वो आपसे लेंगे। लेकिन जो कीमत वो कहता है जरा तुम एक मिनट रुको, इस बारे में तो हमने यहाँ पर डील जो थी वो नहीं की थी, ये हमारी डील का हिस्सा नहीं है। लेकिन जोन कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि एक अवेकन को पुनिश करना कोई काफी ज्यादा आराम वाली चीज होती है और ये चीज यहाँ पर कोई फ्री होती है। और जरा तुम मुझे एक चीज के बारे में बताओ, तुम वहाँ पर उस बंदे के द्वारा जो अपने जो काम है उसे यहाँ पर स्टील करने दोगे या फिर हमें 25% ज्यादा पे कर जो और भी ज्यादा जॉब्स हैं उन्हें यहाँ पर गेट करोगे? ये यहाँ पर तुम्हारी चॉइस है। क्यों जो था इसके बारे में सोचने लगातार कहता है अच्छा ठीक है, तो तुम यहाँ पर इस काम को करो। न चाहते हुए भी किम को उन सारे के सारे शर्तों के बारे में मानना पड़ता है, जिस चीज के कारण जोन कहता है ओ तुमने यहाँ पर एक काफी अच्छा डिसीजन लिया, इस डिसीजन के कारण तुम यहाँ पर कभी भी पछताओगे नहीं। ये बोलकर जोंगोस की टीम जो थी उस जगह से जाने लग पड़ती है। लेकिन तभी कुछ पोर्टर जो थे किम के पास जाते हुए कहते हैं क्या ये बात सच है कि हम यहाँ पर उसे 25% अपनी जॉब से देंगे? लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो टैक्सेस के बाद तो हमें यहाँ पर काफी ज्यादा कम पैसे जो हैं वो मिलेंगे और जिस चीज के कारण हम यहाँ पर सरवाइव कैसे करेंगे? लेकिन जो किम था वो वहाँ पर इस चीज के सारे इंजाम को हान के ऊपर डाल देते और कहता है तुम यहाँ पर चुप हो जाओ, ये सारी की सारी गलती उस बंदे की है। अगर वो बंदा यहाँ पर नहीं होता तो हमें यहाँ पर अपनी इनकम से इतना ज्यादा लॉस जो है वो नहीं करते और उन बास्टर से हमें यहाँ पर जो हेल्प है वो मांगनी नहीं पड़ती। और अगर तुम्हें ये सारी की सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही है तुम यहाँ से दफा हो जाओ और यहाँ पर अपने आप ही सर्वाइव करो। लेकिन तभी वहां पे जो चांसू था वो आ जाता है। वो वहां पर काफी ज्यादा दौड़ते हुए उस जगह में आया था जिस चीज के कारण वो काफी ज्यादा हाँफ रहा था। वो कहता है सभी के सभी यहाँ पर थोड़ा काम डाउन जो वो हो जाओ, ये जो आप सारी की सारी चीजें कर रहे हैं वो यहाँ पर किसी भी तरह का सोल्यूशन नहीं है। किम जो था चांसू को देखकर काफी चिढ़ जाकर कहता है हे तुम एक बार फिर से तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चांसू किम को कहता है मैंने यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी बातों को सुन लिया जिस चीज के कारण तो मुझे काफी ज्यादा बेकार लगी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली
मुझे यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ के बारे में बताना है, मैंने उस बंदे के साथ मीटिंग जो थी उसे किया था, मैं उसके साथ मिला था। इस चीज़ के कारण किम तो और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है, वो कहता है, क्या तुम जैसा ट्रेटर जो है अब यहाँ पर हमसे क्या बात करना चाहता है? लेकिन चांसू उसे वहाँ पर शांत करने की कोशिश कर रहा था और वो वहाँ पर अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है, मैंने उस बंदे के साथ यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस किया था कि वो यहाँ पर हमें भी यहाँ पर अपने साथ जो हो वो ग्रो करवाए, और उसने यहाँ पर एक सोल्यूशन जो उसने यहाँ पर मुझे बताया है। हम यहाँ पर उस बंदे के साथ मिलकर जो काम है वो कर सकते हैं, और अगर वो बंदा यहाँ पर जो सामान है उनका यूज भी करता है, लेकिन एक बंदे का यहाँ पर उन सारे के सारे सामान को हैंडल करना कुछ ज्यादा ही हो जाता है। जिम कहता है, अच्छा तो मुझे यहाँ पर सोल्यूशन जो उसके बारे में बताओ, लेकिन चांसू जो था वो वहाँ पर उसके बारे में बताने से थोड़ा सा हिचकिचाता, जिस चीज के कारण जो किम था वो कहता है, सीरियसली तुम यहाँ पर काफी बेकार बातें कर रहे हो। तुम्हारे बोलने का मतलब यह है कि उस बंदे ने यहाँ पर तुम्हारे साथ एक प्रोमिस जो है वो बनाया है, और उस प्रोमिस के चलते हम उस बंदे के साथ कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? चांसू जो था वो बोल रहा था, तुम यहाँ पर जरा सा मेरी बातों को सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी बातों को अभी के लिए बता नहीं सकता हूँ, और मैं ये बता, लेकिन मैं इस चीज के बारे में तुम्हें गारंटी देता हूँ, वो बंदा यहाँ पर किसी भी तरह का बुरा पर्सन नहीं है। और अगर इन सारी की सारी बातों के बावजूद भी तुम्हें यहाँ पर भरोसा नहीं हो रहा है, तो तुम तो मुझे जानते हो, मैं यहाँ पर कांग चांगसू हूँ। बाकी जो पोर्टर थे वो बोल रहे थे, हाँ वैसे हम यहाँ पे जो चांसू उसके तो ऊपर विश्वास जो है वो कर सकते हैं। उसने यहाँ पर हर बार हमारी मदद की है जब भी हम यहाँ पर कभी भी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जो किम था वो काफी चिल्लाते हुए कहता है, तुम सारे के सारे बंदे जो हो वो यहाँ पर शांत हो जाओ, हमें यहाँ पर अपनी जो जिंदगी है उसे यहाँ पर बचाना है। लेकिन तभी वहाँ पर चांसू के टीममेट जो थे वो कहते हैं, लेकिन फिर भी चांसू के बर्ड है, मुझे यहाँ पर उनके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। चश्मी जो था वो भी बोल रहा था, चांसू पिछली बार के लिए तुम मुझे यहाँ पर माफ कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ। इस चीज के कारण चांसू भी काफी इमोशनल हो गया था, लेकिन जो किम था वो वहाँ पर उन बंदों को बोल रहा था, तो इस चीज का मतलब ये है कि तुम यहाँ पर जो सिचुएशन उससे यहाँ पर पीछे हट रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पर एक बात जो उसे यहाँ पर याद रखना, अगर तुम यहाँ पर एक बार इस जगह से चले जाते हो तो इस चीज के कारण तुम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में जॉब्स है उन्हें यहाँ पर नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता, हमें वहाँ पर हान और सीईओ को दिखाया जा रहा था। हान जो था वो वहाँ पर अपने फोन को चेक करते हुए कहता है, अरे यार मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा भूख लगी है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर जो कुछ मीट है उसे यहाँ पर मंगा लेना चाहिए। मीट के बारे में सुनकर जो सीईओ थी उसके मुंह में पानी आ गया था, लेकिन तभी हान के आगे एक बंदा आ गया था, वो बंदा वहाँ पर किम था। किम को देखते हुए वहाँ पर हान कहता है, ओ तुम वो पोर्टर हो जो कि यहाँ पर ट्रबल है उसे क्रिएट कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है। कहाँ कहता है, क्या उस चांसू ने तुम्हें यहाँ पर सारी की सारी चीजों के बारे में बता दिया है? हाँ जो था वो बोल रहा था, क्या वो मुझे यहाँ पर चीजों के बारे में क्यों बताएगा? वो बंदा यहाँ पर मेरे पास एक फेवर को लेने के लिए आया था, जिस चीज के कारण मैंने उसे यहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब जो थी उसे ऑफर कर दिया था। किम कहता है, क्या पार्ट टाइम जॉब? हान कहता है, हाँ लेकिन उस पार्ट टाइम जॉब का तुम्हारे से कोई भी मतलब नहीं है। हान जो था उन सारे के सारे बंदों के साथ उन्हें वहाँ पर टीज करना चाहता, लेकिन उसके पास वहाँ पर जरा भी टाइम नहीं था, जिस चीज के कारण वो वहाँ पर अपने अनडेड मैजिक का यूज करने लग पड़ता। उसने वहाँ पर चेंज के साथ वहाँ पर जो पोर्टर आए हुए थे उन्हें वहाँ पर पकड़ लिया था। हान कहता है, रुको, जो बंदे यहाँ पर छुपे हुए हैं मैं उन्हें भी यहाँ पर पकड़ लेता हूँ। ये चीज बोलने के साथ ही वहाँ पर हान जो था उसने काफी ज्यादा मैजिक चेन का यूज करते हुए मैजिक सर्कल को क्रिएट किया था, जिस चीज के कारण उन मैजिक सर्कल के अंदर से काफी ज्यादा चेन निकलती है, और वहाँ पर जो जो बंदे छुपे हुए थे हान जो था उन सारे के सारे बंदों को भी अपनी चेन के साथ पकड़ लेता है। उन बंदों में से जोंग जो था वो भी एक था। जोंग को वहाँ पर हान जो था वो नोटिस कर लेता है, वो वहाँ पर उसके नजदीक चला जाता और कहता है, ओ तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके के साथ देखने के बाद मुझे ये पता लगा है कि तुम तो यहाँ पर मेरे पार्ट टाइम वर्कर के एनिमी हो। पहले मैं ये प्लान कर रहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें अजाने जो हूँ वो दूंगा, लेकिन मेरी जो किस्मत है यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है। जोंग जो था हान को देखकर काफी ज्यादा डर रहा था, क्योंकि हान जो था वो वहाँ पर काफी खतरनाक तरीके के साथ कहता है, अब तुम यहाँ पर एक काफी अच्छा फन जो है उसे यहाँ पर करने वाले हैं, तुम यहाँ पर इस चीज के लिए रेडी हो जाओ। और मैं यहाँ पर हान को देखकर ये बता सकता हूँ कि जो हान है इसकी जो हालत है काफी बुरी करने वाला है। हान आगे कहता है,
आज मैं तुम्हें ये चीज के बारे में बताऊंगा, जब यहाँ पर कोई बंदा अपनी जॉब करता है और कोई बंदा उसे हैरेस करता है तो उसके साथ यहाँ पर क्या होता है। और यहाँ पर तुम्हारे फेस को देखने के साथ ही मुझे पता लग जा रहा है कि तुम यहाँ पर एक काफी बड़े चोर हो। इस चीज के कारण जो जोंग था वो काफी गुस्सा हो जाता, लेकिन जो हान था वो वहाँ पर उसे काफी तेजी के साथ अपनी चेन के साथ जोर से जमीन में मार देता है, जिस चीज के कारण जोंग को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। हान काफी गुस्से के साथ कहता है, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आगे चले गए हो। आज मैं यहाँ पर तुम्हें ये शो करूंगा कि तुमने यहाँ पर जो सारे के सारे गलत काम किए हैं, आज के बाद तुम यहाँ पर उन्हें ना कर पाओ। हान ने वहाँ पर अपनी अंडर आर्मी को समन कर लिया था। अंडर आर्मी जो थी वो वहाँ पर हान के पास चली जाती, उसे वहाँ पर नोचने लग पड़ती है। हान वहाँ पर अपने मन में बोल रहा था, इस चीज के कारण सारे के सारे बंदों के पास एक प्रॉपर एग्जाम्पल जो है वो चला जाएगा। और यहाँ पर 12 की संख्या में अंडर के द्वारा बीटन किए जाने के बाद इस बंदे के अंदर भी काफी एसेंसी जो है वो आ जाएंगी। हान जो था सीईओ को देखते हुए कहता है, वेल इसी के साथ मैंने अब सीईओ तुम्हारा जो रिवेंज है उसे ले लिया है। हान ने वहाँ पर अपने स्केलेटन के ऊपर काफी इनहांस मैजिक जो था उसे यूज किया था, इल्यूजन मैजिक को यूज किया था, जिस चीज के कारण उनकी बस अपीयरेंस को देखने के बाद ही जो जोंग वगैरह बंदे थे वो काफी ज्यादा डर जा रहे थे। अब यहाँ पर इस चीज को कह सकते हैं कि हान ने इन सारी के सारी चीजों के साथ सारी के सारी चीजों को सोल्व कर दिया था। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोंसू और बाकी जो पोर्टर थे वो वहाँ पर हांग को थैंक यू बोल रहे थे। हांग कहता है, नहीं नहीं, इसमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और वैसे मुझे यहाँ पर काम करने के लिए काफी पीपल चाहिए थे। लेकिन जो चांसू था वो वहाँ पर हांग को कहता है, बट क्या मुझे इस चीज के बारे में बता सकते हैं कि आपने उन बंदों के साथ क्या किया है। हांग कहता है, क्या उन बंदों के बारे में तुम यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हो। वेल मैंने उन्हें यहाँ पर एक फ्रेंडली वार्निंग जो थी वो दे दी थी, जिस चीज के कारण वो यहाँ पर आज के बाद इस तरह से एक्ट नहीं करेंगे। एनीवे तो चलो अब हम यहाँ पर अपने जो मेन टॉपिक है उसके अंदर मूव करते हैं। जो पहले 1 घंटे का एक पोर्टर का प्राइस था वो पहले 30,000 था, उसे मैं यहाँ पर थोड़ा कम कर रहा हूँ, यहाँ पर 25,000 कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर इसी के साथ तुम्हें यहाँ पर एक और चीज को क्लियर जो हूँ वो कर देता हूँ। तुम्हें आज के बाद जो काम है उसकी जो कमी है वो नहीं होगी, तुम कभी भी बेले जो हो वो नहीं बैठोगे। हाने वहाँ पर अपनी डायमेंशन स्पेस को ओपन कर लिए था। वो वहाँ पर अपनी डायमेंशन स्पेस के अंदर से एक 6 टांगों वाला स्केलेटन MK4 जो था उसे बाहर निकाल लेता है। और इस MK4 के साथ काम करने के कारण ये जो बंदे हैं इन्हें यहाँ पर काम करने की कोई भी कमी जो है वो नहीं होगी। और 6 टांगों वाले MK4 को देखकर बाकी जो बंदे थे वो काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी हमारा सीन सीवडोते में एक अलग सीन को दिखाया जा रहा था, जहाँ पर कुछ हंटर जो थे वो खड़े हुए थे। वो एक दूसरे के साथ बात करते हुए कहते हैं, जैसा कि मैंने ये सुना है जो ट्रांसपोर्ट स्केलेटन है जो कि नेक्स्ट टाउन में है वो मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगे हैं। सारे के सारे बंदे जो हैं वो यहाँ पर उन स्केलेटन के बारे में बात करते जा रहे हैं। इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा चीप भी है। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि वो स्केलेटन जो है हमारे इस एरिया के अंदर नहीं आएंगे, जिस चीज के कारण हमें यहाँ पर जो इस चीज की सुविधा है वो नहीं मिलेगी। लेकिन वो हंटर जो थे एक चीज को नोटिस करते हैं। वहाँ पर लड़की जो थी वो 6 टांगों वाले MK4 के साथ वहाँ पर आ गई थी। वो कहती है, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर एक पोर्टर की तलाश में हैं, तो कैसा रहेगा कि आप यहाँ पर हमारे साथ टीम अप जो है वो कर लें। और हमारी जो टीम है उसके अंदर मैं जो कि यहाँ पर टीम लीडर हूँ, और इसी के साथ साथ 2 ट्रांसपोर्ट स्केलेटन है, और हमारा 1 घंटे का प्राइस जो है $1,20,000 है। लेकिन इतने ज्यादा प्राइस को सुनकर वो हंटर थोड़ा हिचकिचाने लग रहे थे। वो वहाँ पर बोल रहे थे, लेकिन कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि हम यहाँ पर जो स्केलेटन है बस उन्हें यहाँ पर रेंट में जो है बोले। लेकिन वो लड़की उन्हें कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो टीम है वो यहाँ पर यूनिटी के अंदर काम जो है वो करती है। इस चीज के कारण वो हंटर एक दूसरे के साथ बात करते हुए कहते हैं, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए कि हमें एक और एक्स्ट्रा पर्सन के लिए पे करना चाहिए। दूसरा हंटर कहता है, मुझे लगता है ये सारी की सारी डील उतनी भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और मुझे लगता है एक बार तो हमें इन सारी की सारी चीजों को एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। और इसी चीज के हिसाब वो हंटर जो थे वो उस लड़की की डील को मान जाते, जिस चीज के कारण वो लड़की भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हमारा सीन सिर्फ में वहाँ पर डंजन के अंदर का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर लड़की जो थी वो वहाँ पर हंटर को कहती है, अच्छा ठीक है, तो आप यहाँ पर इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो पैकिंग है उसे यहाँ पर हैंडल कर लेंगे, और जो पैकिंग है हम यहाँ पर उसे चलते चलते हैंडल कर लेंगे। लेकिन जो हंटर था वो कहता है, क्या हमें यहाँ पर जो पैकिंग है उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लड़की जो थी वो तो वहाँ पर पहले ही पैकिंग जो थी उसे करने लग पड़ती है। और तभी दूसरा हंटर कहता है, मोस्टर जो है वो आ रहे हैं, जिस चीज के कारण वो हंटर जो थे मोस्टर के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
और वो हंटर जो थे इस चीज के कारण काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें वहां पर जो पोर्टर थी उनकी यहाँ पर जरा भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो हंटर उन सारे के सारे मोस्टर को मार देते हैं, और जिस चीज के कारण वो लड़की जो थी वो कहती है क्या हो गया, तो अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर जो बॉडीज हूँ उन्हें यहाँ पर प्रोसेस जो हूँ वो कर लेती हूँ। लेकिन हंटर कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर बाकी जो पहले वाले मोस्टर थे उन्हें यहाँ पर पैक कर लिया है। लड़की कहती है हाँ, उन्हें तो मैंने तब भी पैक कर लिया था जब आप यहाँ पर फाइट कर रहे थे। जिस चीज के कारण वो लड़का कहता है सच में तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग हो, और वैसे हमने कल भी हंट करने के लिए जाना है, क्या हम यहाँ पर आपकी जो टीम है उसे रिजर्व कर सकते हैं। लड़की कहती है ऑफ कोर्स आपके यहाँ पर हर टाइम के लिए वेलकम है। और इन्हीं सारी चीजों को करते करते जो हान था उसने वहाँ पर एक तरह की छोटी सी कंपनी को स्टार्ट कर दिया था। उसने वहाँ पर एक तरह की बाई प्रोडक्ट इंडस्ट्री को स्टार्ट कर लिया, जहाँ पर जो स्कर्टर थे छोटे मोटे मोस्टर को काफी अच्छे तरीके के साथ डील कर लेते थे। लो लेवल की जो गेट्स थे उनमें वो वहाँ पर काफी ज्यादा कारगर साबित होते थे। लेकिन जो हान था वो अभी भी वहाँ पर थोड़ा सा अनसेटिस्फाई था। और जैसे हान जो था इस बारे में सोचता जाए कि सिरोन कॉन्टिनेंट के अंदर जो अंडर थे उन्हें कितना ज्यादा नीचा जो था वो देखा जाता था, जिस चीज के कारण ही वो हान जो था वो काफी गुस्सा हो जाता है। लेकिन एनीवे अभी भी मैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोर्टर है उन्हें यहाँ पर इंक्रीज करने के लिए हेजिटेट कर रहा हूँ। हर वहाँ पर काफी ज्यादा मोस्ट कार्टन को क्रिएट करना चाहता था, लेकिन वो वहाँ पर इस चीज को इसलिए भी नहीं करना चाहता जिस चीज के कारण उसके ऊपर काफी अटेंशन भी आ सकती थी, और अगर ऐसा होता है तो उसकी जो पीसफुल रिटायरमेंट है वो वहाँ पर ओवर हो सकती है। और वैसे जो नॉर्मल समनर होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 10 समन को ही कर पाते हैं, और इस लिमिट को मैंने तो यहाँ पर पहले ही पास जो है वो कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पर और भी ज्यादा समन को ऐड जो हूँ वो करूंगा तो सच में मेरे पास काफी अटेंशन जो है वो आ जाएगी। लेकिन वहाँ पे सीयू थी वो एक गेम खेल रही थी जिसे कि वो वहाँ पर खेलते खेलते काफी इनोए हो जाती है, और इस चीज को देखते हुए हान कहता है क्या मुझे तो अभी अभी ऐसी फीलिंग आ रही है कोई पेरेंट जो है किसी बच्चे को जब वो फोन चलाता है तो जिस चीज के कारण वो काफी एंग्री हो जाते हैं। हान काफी गुस्सा हो जाता था, उसने वहाँ पर सीईओ को एक पंच मार दिया था। सीयू बेचारी बोल रही थी ए तुम यहाँ पर मुझे टच क्यों कर रहे हो, और जो सीयू थी वो वहाँ पर बीटीएस को देख रही थी, जिस चीज के कारण हान भी काफी गुस्सा हो जाता है। लेकिन जो हान था वो सोच रहा था ये जो आइडल होते हैं वो यहाँ पर अपनी सिंगर परफॉर्मेंस के साथ ही काफी ज्यादा मनी को क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जैसे आपके पास काफी ज्यादा फेम आ जाती है तो आपकी जो प्राइवेसी है वो खत्म हो जाती है, आपको काफी स्ट्रगल को करना पड़ता है। मैं तो बस यहाँ पर जो मनी हूँ उसे यहाँ पर बिल्कुल चुपचाप अर्न करना चाहता हूँ और एक हैप्पीली रिटायरमेंट को जीना चाहता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर इस चीज के बारे में सोचा जाए तो अगर यहाँ पर तुम रिच होते हो तुम यहाँ पर खुद ब खुद ही एक सेलिब्रिटी और काफी फेमस बंदे जो हो वो बन जाते हो। और वैसे भी अगर मैं फ्यूचर में जाकर वैसे भी रिच बनने वाला हूँ तो जिस चीज के कारण मैं काफी अटेंशन को अपने तरफ ग्रैब करूंगा, तो जिस चीज के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऑल आउट जाना चाहिए। हान जो था किसी बंदे को फोन कर देता वहां पर बोल रहा था हे मैं यहाँ पर हान बोल रहा हूँ, तुम यहाँ पर कल से मोस्टर बोन की जो अमाउंट है उन्हें यहाँ पर इंक्रीज जो है वो कर दे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है वो खरीदे। फोन वाला बंदा कहता है हमें यहाँ पर कितना अमाउंट जो है वो इंक्रीज करना है, 2 गुना 3 गुना, आप यहाँ पर एक बैग में बताइए। हान जो था पहले अपने बैंक बैलेंस को चेक करता और कहता है अब यहाँ पर बॉन्स को खरीदने के लिए 32 मिलियन जो है वो लगा दीजिए, जिस चीज के कारण फोन वाला बंदा काफी हैरान हो जाता है। हान कहता है आज और अभी से मैं यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट जो हूँ वो करने वाला हूँ, जो कि मैं यहाँ पर बोन्स को खरीदने के लिए करने वाला हूँ, तो प्लीज आप यहाँ पर इसे अच्छे तरीके के साथ हैंडल करना। फोन वाला बंदा भी काफी खुश हो जाता, उसे वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी डील मिल गई, जिस चीज के कारण वो हान को मस्का लगाते हुए कहता है अच्छा ठीक है सर, मैं यहाँ पर ये मेक श्योर करूंगा कि मैं यहाँ पर आपको फ्रेश बोन जो उन्हें गैदर करके दूं। फोन को काटने के बाद हान कहता है मैंने यहाँ पर बोन परचेज मिस्टर पार्क के साथ जो उसे सॉर्टेड कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर आगे क्या करना चाहिए, शायद मुझे यहाँ पर एक कंपनी को क्रिएट कर लेना चाहिए, और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर एक डिसेंट सा वेयर हाउस जो उसे रेंट कर लेना चाहिए और वहाँ पर कंपनी को सेटअप करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी की सारी चीजों को छोड़कर मुझे सारी की सारी चीजों को एक साथ ही पुश जो है वो कर देना चाहिए, मुझे ऑल आउट चले जाना चाहिए। और तभी हमारा सीन स्वीट होने में वहाँ पर गेट मैनेजमेंट ब्यूरो का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पर हमें अब एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। उसके अंदर हमें वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस डायरेक्टर को दिखाया जा रहा था, वो वहाँ पर बोल रहा था क्या आपके पास यहाँ पर कुछ स्पेशल जो है वो रिपोर्ट करने को है। उसके सामने जो उसका को वर्कर था वो कहता है
जुंग सुंग होन यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। अब यहाँ पर उस स्पेशल मैनेजमेंट दा टारगेट जो है उसे तो यहाँ पर जानते होंगे, जिसका कि नाम हान है। डायरेक्टर हंसते हुए कहता है, हाँ वो गाय यहाँ पर एक तरह का ट्रांसपोर्ट स्केलेटन जो उसका बिजनेस चलाए हुए हैं। कोवर्कर कहता है, अच्छा इसके बारे में देखा जाए तो उसने यहाँ पर 1 महीने पहले टोटल 32 स्केलेटन जो थे उन्हें यहाँ पर समन किया था, और जो कि यहाँ पर एक तरह का रिकॉर्ड है। और इसी के साथ साथ मुझे ये न्यूज़ मिली है कि वो यहाँ पर एक कंपनी को स्टार्ट करने वाले, उसने अपनी कंपनी का नाम जो है सिरोन जो है वो रखा हुआ है, और वो यहाँ पर आज ऑफिशियली ओपन जो है वो होने वाली है। डायरेक्टर जो था वो वहाँ पर कहता है, हाँ तुम यहाँ पर इन चीजों को देखो, वो बंदा मुझे यहाँ पर काफी एबिलिटी वाला बंदा लगता है। यहाँ पर कौन ही बंदा होगा जिसने कि सोचा होगा कि वो यहाँ पर जो बिग स्केलेटन है उनका जो यूज है वो इस तरह से कर सकता है, और वो यहाँ पर एक कंपनी को भी स्टार्ट कर लेगा। और पक्का वो बंदा यहाँ पर काफी डिसेंट मनी को क्रिएट कर रहा होगा। लेकिन कोवर्कर कहता है, मैं यहाँ पर रफ कैलकुलेशन के बेस में बताऊं तो उसकी बंदे की जो मंथली अर्निंग है वो यहाँ पर बिलियन ऑफ बोन जो है वो मुझे लगती है, और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर उसे स्पेशल मैनेजमेंट से भी रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा जो था चिल्लाते हुए आ जाता है, वो कहता है, डायरेक्टर क्या आपने यहाँ पर न्यूज जो है उसे सुना? डायरेक्टर कहता है, क्या कैसी न्यूज? वो कहता है, हाँ हान के बारे में, आपने हान के बारे में जो न्यूज है उसे सुना है? डायरेक्टर कहता है, और मैंने ये सुना है कि वो बंदा जो है आज एक कंपनी को स्टार्ट करने वाला, उसकी ओपनिंग है। लेकिन वो बंदा जो था वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर उसके ट्रांसपोर्ट स्केलेटन के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ ने यहाँ पर मैसिव नंबर ऑफ पोर्टर जो है उन्हें इनवाइट किया, और उनके पास काफी स्केलेटन जो है वो भी देखे गए हैं। डायरेक्टर जो था वो दूसरे बंदे के साथ बात करते हुए कहता है, तो इस चीज का मतलब ये है कि 32 स्केलेटन जो है वो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। उसने यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड जो उसे बनाया है। वो बंदे वहां पर इसी तरह की रिकॉर्ड की बातें कर रहे, लेकिन इस चीज के कारण जो नया बंदा था वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। वो कहता है, नहीं अब यहाँ पर जिस रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं वो यहाँ पर इससे कहीं ज्यादा है। डायरेक्टर कहता है, तुम यहाँ पर इतना ज्यादा जोर जोर से क्यों बोल रहे हो? और वैसे उस बंदे ने कितने ही ज्यादा स्केलेटन जो है उन्हें यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, ज्यादा से ज्यादा उसने यहाँ पर 62 जो समन है उसे किए होंगे। लेकिन वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, उसने उसने यहाँ पर 307 जो है वो किए हैं, और जैसे मुझे पता लगा है वो यहाँ पर इससे भी ज्यादा समन को करते जा रहा है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होते हुए वहाँ पर डायरेक्टर को दिखाया जाए, जो कि एक जगह में आ गया था। वो वहाँ पर जहाँ हान की कंपनी थी उस जगह में आ जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, और तभी उसका कोवर्कर उसके पास आते हुए कहता है, मैंने अभी अभी चेक किया है, जो हान है उसके जो स्केलेटन के नंबर है वो 350 से भी आगे चले गए हैं। डायरेक्टर कहता है, अभी के लिए जो हान है वो किस जगह में है? बंदा कहता है, हान जो है वो अपने वेयर हाउस के अंदर है। वो तीनों के तीनों जो थे हान के वेयर हाउस की तरफ जाने लग पड़ते। हान अपने वेयर हाउस के अंदर था। डायरेक्टर जो था हान की तरफ देखते हुए काफी हैरान हो जाता है। हान जो था वो डायरेक्टर को देख रहे थे और कहता है, ओ हमारे पास यहाँ पर विजिटर जो हैं वो आए हैं, जिस चीज के कारण हम यहाँ पर एक क्यूक बिग रेक जो है उसे लेते हैं। हाने वहाँ पर चांसू को उसका जो क्रेडिट कार्ड था उसे दे दिए था। वो वहाँ पर सारे के सारे बंदों को एक काफी अच्छा खाने खाने के लिए ऑर्डर दे देता है। चांसू भी इस चीज के कारण काफी ज्यादा खुश हो गया था। और तभी हान डायरेक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम यहाँ पर मैनेजमेंट ब्यूरो के अंदर से हो? मेरा नाम यहाँ पर हान जी ह्यूक है। और तभी वहाँ पर उनमें से एक बंदा जो था हान को कहता है, हेलो क्या तुम्हें मैं यहाँ पर याद हूँ? मैं वही रिसर्चर हूँ जिसने कि यहाँ पर तुम्हारा पहली बार इनिशियल टेस्ट किया था। हान उस बंदे को देखते हुए कहता है, ओ अच्छा तुम वो बंदे हो। वो बंदा कहता है, अच्छा ये लड़की तुम्हारे साथ वाली कौन है? हान कहता है, ओ ये मेरी कजन है, और ये मेरी यहाँ पर काम में हेल्प करती है। सीयू जो थी वो वहाँ पर उन बंदों को हेलो जो थी वो बोल देती है। वो बंदा हान को कहता है, बाय द वे क्या इन सारे के सारे समन को तुमने किया है? हान कहता है, हाँ ये सारे के सारे समन जो हैं वो मेरे हैं। वो बंदा कहता है, मेरे स्टाफ के अकॉर्डिंग तुमने यहाँ पर 350 से भी ज्यादा समन जो है उन्हें किया हुआ है। और क्या तुमने अपने टेस्ट के दौरान अपने जो पूरी की पूरी पावर थी उसे यहाँ पर शो नहीं किया था? लेकिन जो हान है वो कहता है, कमोन मैं यहाँ पर इस चीज को क्यों करूंगा? होनेस्टली मुझे भी इस चीज के बारे में पता नहीं था कि मैं इतने या समन को क्रिएट जो हूँ वो कर सकता हूँ, समन कर सकता हूँ। लेकिन तभी डायरेक्टर जो था हान को कहता है, बट अभी के लिए तुम यहाँ पर अपनी समनिंग को उसे यहाँ पर रोक दो।
100 से ज़्यादा चीज़ों को समन करना ही वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है, लेकिन तुम तो यहाँ पर एक दिन के अंदर ही 350 से ज़्यादा समन कर रहे हो। ये तो यहाँ पर एक टिपिकल समनिंग अवेकनर की लिमिट से भी काफ़ी ज़्यादा है। और एक एफ रैंक अवेकनर जो है वो तो यहाँ पर इस चीज़ को अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी में ही नहीं कर सकता है। लेकिन जो हान था वो कहता है क्या मैं यहाँ पर समनिंग को रोक दूं, लेकिन मैं इस चीज़ को यहाँ पर क्यों करूँगा? डायरेक्टर कहता है क्या? क्यों? ये सारी की सारी सिचुएशन जो है क्लियरली एबनॉर्मल है। लेकिन जो हान था वो कहता है लेकिन मुझे तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं जो वो ज़रा भी गलत नहीं लग रही हैं। मैंने यहाँ पर जब इस कंपनी को फाउंड किया था, इसे यहाँ पर बनाया था, तो मैंने अपने लॉयर्स के साथ सारे के साथ समनिंग रिलेटेड लॉ जो थे उन्हें रिव्यू किया था। और उनके अंदर कोई भी ऐसा लॉ नहीं था जिसके अंदर बताया गया था कि आप यहाँ पर नंबर ऑफ समन जो है उन्हें कम कर सकते हैं। उसकी यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं थी। लेकिन जो डायरेक्टर था वो कहता है क्या यहाँ पर जो सेफ्टी है उसके भी कोई कंसर्न होती है सेफ्टी। लेकिन जो हान था वो कहता है क्या सेफ्टी? मैंने इसी तरह के मॉडल जो था उन्हें पहले भी यूज किए था, तो तुमने यहाँ पर पहले मुझे उसके बारे में क्यों नहीं कहा? डायरेक्टर जो था इस बात के कारण अपने कोवर्कर को कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल श्योर हो कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? उसका वर्कर कहता है लीगली देखा जाए तो इसने यहाँ पर कोई भी गलत चीज नहीं की है और उसने यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो है वो लॉ के अंदर ही की है। हाँ जो था वो भी कहता है एनीवे मैंने यहाँ पर इस कंपनी को बिल्कुल ही जो स्पेशल लॉ है जो कि अवेकनर के लिए बनाए गए हैं उसके दौरान ही उन्हें मद्देनजर रखते हुए फाउंड किया है, जिस चीज के कारण मुझे ये सारी की सारी चीजें अलाउ करती है कि मैं अपनी एबिलिटी की जाती प्रॉफिट जो हूँ वो कर सकूँ। और वैसे भी इन सारी की सारी चीजों के कारण किसी भी बंदे के ऊपर किसी भी तरह की सेफ्टी के बारे में कोई भी बात जो है वो नहीं आएगी। और क्या आप यहाँ पर इस चीज के अलावा कोई चीजों के बारे में एड्रेस करना चाहते हैं? डायरेक्टर और बाकी बंदे जो थे उनके पास कोई भी और चीज नहीं थी, जिस चीज के कारण वो वहां पर बिना कुछ किए हुए चले जाते हैं। हान जो था हमें बताते हुए कहता है लास्ट में जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस का स्टाफ था वो वहां पर उसने मैसिव नंबर ऑफ समन जो था उसे विटनेस किया था, लेकिन वो यहाँ पर हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने यहाँ पर सारी की सारी चीजों को लॉ के अंदर ही किया था। और कभी कभी एक बिग इम्पैक्ट को क्रिएट करना भी एक काफी बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। और अगर मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारी नहीं की होती तो ये बंदे मुझे काफी इंटरफेयर करते। लेकिन अगर आप यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारी करते हैं और ऐसी चीज कर देते जिसके बारे में पीपल ने एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी होती है तो सारी की सारी चीजें जो हैं वो वर्क करती। सीए जो थी इसके लिए भी हाँ कर रही थी। हाँ जो था वो कहता है एक दिन के अंदर मैं 300 से ज्यादा समन जो हूँ उन्हें यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2000 से ज्यादा समन को सेव करता हूँ तो और उन्हें एक साथ ही रिलीज कर देता हूँ तो ये सारे के सारे बंदे जो है मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और राइट तो चलो अब मैं यहाँ पर इन सारी की सारी चीजों को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन तभी अगले ही पर जो हान था वो इन सारी की सारी चीजों को करने के कारण काफी ज्यादा बोर हो जाता है। हान को वहाँ पर 1000 स्केलेटन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 4 दिन लग गए थे। मीनवाइल जो मीडिया थी वो तो वहाँ पर इन सारी की सारी चीजों के कारण ही काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, लेकिन ये सारी की सारी चीजें मेरे बिजनेस के अंदर नहीं आती हैं। अभी के लिए ये मैटर करता है कि मैं यहाँ पर जरा भी काम जो हूँ वो नहीं करना चाहता हूँ। और क्या मैं यहाँ पर जो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और यहाँ पर एक दिन के अंदर 300 समन को समन करना कोई जोक वाली बात नहीं है। मैं तो यहाँ पर रिटायर इसलिए होना चाहता था क्योंकि मैं यहाँ पर वर्क नहीं करना चाहता, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर एक अच्छी कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए काम जो है वो करना पड़ेगा। ये चीज़ें जो है जरा भी सेंस को क्रिएट नहीं कर रही हैं। लेकिन तभी हान के कमरे के अंदर कोई बंदा नॉक करने लग पड़ता है। वो कहता है बॉस क्या मैं अंदर आ जाऊं? वहां पर चांसू था। चांसू कमरे के अंदर आ जाता और कहता है यह बॉस यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी चीज जो है वो बाहर हो रही है। और जैसे ही चांसू जो था वो वहां पर हान को नीचे बैठे हुए देखता है वो कहता है क्या यहाँ पर भी कोई दिक्कत जो है वो चल रही है? लेकिन जो हान था वो अपनी कुर्सी में बैठते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर बस थोड़ा सा थक गया था। लेकिन तुम यहाँ पर किस इशू के बारे में बात कर रहे थे? चांसू बताते हुए कहता है किसी दूसरे रीजन के लार्ज ग्रुप ऑफ पोर्टर जो है वो यहाँ पर बाहर काफी प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। हान कहता है क्या प्रोटेस्ट? तुम्हारा क्या मतलब है? चांसू जो था वो हान को बताते हुए कहता है उनका कहना ये है कि जो ट्रांसपोर्ट स्केलेटन है वो यहाँ पर पोर्टर का मार्केट जो उन्हें रियून कर रहे हैं। और जो अभी के अवेकनर है उनका ये भी बोलना है जो ह्यूमन पोर्टर है वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं और वो इनएफिशिएंट होते हैं। और वो इन सारी की सारी चीजों को बोल रहे हैं कि जो रोबोट थे पहले यहाँ पर इंसान को काफी पीछे छोड़ गए थे
और अब तो यहाँ पर समझ भी आ गए हैं। और क्या उन बंदों को पता भी है कि एक पोर्टर के रूम में सरवाइव करना कैसा होता है। और हम इस चीज को चाहते हैं जो सिरोन कंपनी है वो यहाँ पर अपने समय ने उन्हें वापिस ले ले और यहाँ पर जो पोर्टर की जॉब है उन्हें यहाँ पर वापिस उन्हें दे दे। हान जो था इन सारी की सारी सिचुएशन को देखते हुए कहता है, अरे यार ये किस तरह का मैस है। और तभी जो प्रोटेस्ट करने वाला जो लीडर था वो कहता है, हन जो कि यहाँ पर सिरोन का सीईओ है वो यहाँ पर पोर्टर के जो लेबर राइट है उन्हें यहाँ पर गारंटी जो है वो दे सकता है। लेकिन तभी हान जो था उस बंदे को रुकने के लिए कहता है, हे मेरा नाम यहाँ पर हान है और मैं यहाँ पर तुम्हारे सारे के सारे कंसर्न को जानता हूँ समझता हूँ। और प्लीज तुम यहाँ पर बाहर जो है इन सारी की सारी चीजों को मत करो, हम अंदर जाकर सारी की सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, तुम मेरे साथ आओ। लेकिन इसी के साथ इस सीरीज का पार्ट 1 जो है वो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इस सीरीज का अगला पार्ट जो है वो चाहिए होगा तो आप इस वीडियो को लाइक जो है वो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे ये बता देना कि ये सीरीज आपको कैसी लगी है। और अगर इस वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं जल्द से जल्दी इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जो हूँ वो डाल दूंगा। आई होप आप मेरी सारी की सारी बातों को समझ गए होंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा, माता ने।